स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वीर इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के ऊपर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको डिटेल में इन्फिनेटिव के बारे में बताया था कि इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाया जाता है या किन वर्ड्स से जुड़ करके इन्फिनेटिव बनता है और इन्फिनेटिव के टाइप्स क्या होते हैं। यदि आपको ये सब कुछ जानना है तो आपको मेरी लास्ट वीडियो जो है वो देखनी होगी। आगे बात करते हैं इन्फिनेटिव की कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम सिंथेसिस में कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे गए हैं और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो लिखने का मेरा तरीका है या लिख करके पढ़ाने का जो तरीका है ये सिर्फ आपके लिए है। क्यों? क्योंकि आप जितनी भी वीडियो देखते होंगे उन सभी वीडियो में टीचर ओरली बोल करके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन यदि आपको लिखा हुआ भी बोर्ड पर मिलेगा तो आप अपने खुद के नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, आप उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। और जब आप वीडियो देखने के बाद रिवीजन करना चाहते हैं या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप अपनी जो लिखावट है, जो आपने खुद ने नोट्स तैयार किए हैं, उसमें खुद देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये तरीका जो है ये आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है इन्फिनेटिव और यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने दिए हैं। पहला पॉइंट है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम उन वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जिन वाक्यों में उद्देश्य होता है, कारण होता है, परिणाम, क्षमता, प्रभाव, गुण या दोष का जो सेंस है उन सेंटेंसेज में दिया गया है, तभी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को एक सेंटेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्फिनेटिव द्वारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने पर जब हम 2 सेंटेंस आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो नया सेंटेंस क्रिएट होता है, बनता है, उस वाक्य का यदि हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी में ट्रांसलेशन करने पर वर्ब से ना, नी, ने, कर या के लिए की जो साउंड है वो निकल करके आती है। कैसे, आइए समझते हैं एग्जांपल से। देखिए यहां पर 2 एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट है रूपाली वर्क्स हार्ड टू टॉप द कॉलेज। रूपाली कठिन मेहनत करती है क्या करने के लिए? टू टॉप द कॉलेज। अब तो यहां पर जो साउंड है वो के लिए निकल करके आई है और किसके लिए? टू टॉप। ये आपका इन्फिनेटिव है सेंटेंस में। इस इन्फिनेटिव का जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हमारी साउंड निकल के क्या आ रही है? के लिए। रूपाली कॉलेज को टॉप करने के लिए कठिन मेहनत करती है। फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि इसमें कारण, परिणाम, क्षमता या उद्देश्य दिया गया होता है। तो देखिए रूपाली का मेहनत करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्यों है? क्योंकि वो कॉलेज को टॉप करना चाहती है, इसीलिए वो मेहनत करती है। तो यहां पर आपका कारण दिया गया है और उसका परिणाम जो है वो आपका यहां पर है। क्लियर है? सेकंड सेंटेंस, ही वांटेड टू सी द ताजमहल। वह ताजमहल देखना चाहता था। तो इस सेंटेंस में भी देखिए यहां पर जो इन्फिनेटिव हमने टू सी लिखा है, इसका जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वो निकल करके आता है वह चाहता था। टू सी देखना, तो यहां पर जो साउंड निकल करके आई है वो ना आई है। ठीक है ना? देखना द ताजमहल, वह ताजमहल को देखना चाहता था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम इन्फिनेटिव के द्वारा सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसमें किसी में कारण होगा, किसी में उद्देश्य होगा, किसी में उसका कारण का रिजल्ट होगा। और जब हम साउंड की बात करते हैं तो उनसे जो जोड़कर जो साउंड निकलता है वो आपका नानी ने, के लिए या कर की जो साउंड है वो आपके माउथ से या सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन करके निकलती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। आगे बात करते हैं कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को कैसे एक सिंपल सेंटेंस में क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को इन्फिनेटिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। उसकी कंडीशन क्या है? देखिए यहां पर पहली कंडीशन हमने दी गई है कि यदि दिए गए जो 2 सेंटेंस हैं उन दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको एक ही पर्सन है, एक ही व्यक्ति दोनों सेंटेंस में वर्क कर रहा है। ठीक है ना? और एक वाक्य में नाउन यूज हुआ है और दूसरे वाक्य में उसका प्रोनाउन यूज हुआ है। इट मींस कि पहले सेंटेंस में कोई नाम दिया गया है
और सेकंड सेंटेंस में उस नाम के स्थान पर उसको प्रोनाउन में चेंज करके लिखा गया है। जैसे पहले सेंटेंस में आपको कोई नाम दे दिया लाइक रमेश, और दूसरे सेंटेंस में उसके स्थान पर हमने ही लिख दिया। तो इस तरह से यदि दिया गया है तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय जब हम उन दोनों सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में या एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो एक ही नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये सेंटेंस ये बता रहा है कि जो दो सेंटेंस में हमें एक में नाउन दूसरे में प्रोनाउन दिया गया है उसमें केवल हमें नाउन का यूज करना है, प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। या दोनों सेंटेंस में यदि प्रोनाउन ही यूज हुए हैं तो हमें केवल एक प्रोनाउन का यूज करना है, दूसरे प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। क्लियर? आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं अपने रूल्स की कि जो दो सेंटेंस हमें दिए जाते हैं उनको आपस में जोड़ने के क्या रूल हैं। देखिए यहां पर फर्स्ट रूल है हमारा, जब दिए गए दोनों वाक्यों में से किसी भी एक वाक्य में कार्य या घटना होने या करने का जो उद्देश्य है, जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो काम हुआ है वो काम क्यों हुआ है, उस काम के होने का उद्देश्य क्या है, या उस काम को करने का रीजन क्या है, ये शो ऑफ किया गया है। तो जिस वाक्य में उद्देश्य या कारण प्रकट किया गया है, जिसमें पर्पज बताया गया है, जिसमें रीजन शो ऑफ किया गया है, तो उस वाक्य की वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलकर दूसरे वाक्य से जोड़ देते हैं। हम इन्फिनिटिव उस वाक्य की वर्ब को चेंज करते हैं जिस वाक्य में कार्य बाद में होता है। क्लियर? और आगे लिखा है एक्स्ट्रा वर्ड, जो दो सेंटेंस आपस में मिलाकर के एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कुछ वर्ड्स बच जाते हैं, उनको हम वहां से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। कैसे? आइए समझते हैं एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल है सी इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रही है। सी विल अटेंड द पार्टी, वह पार्टी अटेंड करेगी। अब दिल्ली जाने का पर्पज क्या है? दिल्ली जाने का पर्पज है पार्टी को अटेंड करना। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में पर्पज शो किया गया है उस सेंटेंस की वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलकर दूसरे सेंटेंस से या पहले सेंटेंस से जोड़ देना है। क्लियर? तो यहां पर जो पर्पज है वो टू अटेंड द पार्टी है। इस वर्ड को जो यहां पर अटेंड द पार्टी लिखा गया है, इस वर्ड को यहां पर सी इज गोइंग टू दिल्ली के बाद जोड़ना है। कैसे? देखिए, सी इज गोइंग टू दिल्ली। अब ये सेंटेंस तो आपका कंप्लीट हुआ। अब इस सेंटेंस के बाद जो हमें वर्ब दी गई है अटेंड, इसको इन्फिनिटिव में बदलना है और इन्फिनिटिव हो जाएगा टू अटेंड द पार्टी। इस तरह से आपका दो जो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं वो एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि जो हमें पर्पज शो किया गया है, जिन दो सेंटेंस को में पर्पज शो किया गया है, तो जिस सेंटेंस में बाद में वर्क होता है उस सेंटेंस की वर्ब को इन्फिनिटिव में बदला जाता है। पहले वह दिल्ली जा रही है, सोचा काम को, और उसके बाद वो दिल्ली गई। ठीक है ना? तो काम बाद में इस सेंटेंस में होगा। क्लियर? तो इसी सेंटेंस की वर्ब को हमने इन्फिनिटिव में बदला है। नेक्स्ट सेंटेंस है रूपाली वर्क्स हार्ड। रूपाली कठिन मेहनत करती है। सी वांट्स टू टॉप द कॉलेज, वह कॉलेज को टॉप करना चाहती है। ठीक है? तो अब इस सेंटेंस में भी जो पर्पज है वो क्या है? टू टॉप द कॉलेज। मेहनत करने का जो काम है वो क्यों किया जा रहा है, उसका पर्पज क्या है? उसका पर्पज है टू टॉप द कॉलेज, कॉलेज को टॉप करना। क्लियर? तो अब इस वर्ब को जो है यहां पर टू टॉप द कॉलेज लिखा गया है, इस वर्ब को या इन वर्ड्स को यहां से निकाल करके दूसरे सेंटेंस से जोड़ देना है। एक और बात मैंने अभी बताया था आपको, यदि दोनों सेंटेंस में एक में नाउन और एक में उसका प्रोनाउन दिया गया है तो हम सेंटेंस में नाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज नहीं करते। और यदि दोनों सेंटेंस में प्रोनाउन दिए गए हैं, जैसे कि हमारे फर्स्ट एग्जांपल में दिया गया है
तो वहां पर एक प्रोनाउन का यूज हम करते हैं, जो कि हमने यहां पर किया है, सी इज गोइंग टू दिल्ली। उसके बाद यहां पर सी का प्रयोग नहीं किया है। तो यहां पर सेंटेंस आपका बनता है, रूपाली वर्क्स हार्ड क्या करने के लिए, टू टॉप द कॉलेज, कॉलेज को टॉप करने के लिए। तो आपका यहां पर हो जाएगा टू टॉप द कॉलेज। आई होप दोनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे चलते हैं अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जांपल है, सी रिसीव्ड योर गिफ्ट, उसने तुम्हारा गिफ्ट जो है वो प्राप्त किया। सी वाज ग्लेड, वो खुश थी। अब खुश होने का रीजन क्या है, किस कारण से वो खुश थी? खुश होने का कारण है गिफ्ट का प्राप्त करना। क्लियर? तो यहां पर इन दोनों सेंटेंस में रीजन जो है वो शो ऑफ किया गया है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जिस सेंटेंस में रीजन शो ऑफ किया गया है उस सेंटेंस की वर्ब को आपको किस में बदलना है, इंफिनिटिव में चेंज करना है। और रीजन किस में दिया गया है, इस फर्स्ट सेंटेंस में, रिसीव्ड योर गिफ्ट, तुम्हारा गिफ्ट पाकर वह खुश थी। तो ये जो यहां पर सेकंड फॉर्म दी गई है, इस फॉर्म को आपको सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म में बदलना है और उससे पहले टू का यूज करके इंफिनिटिव में उसको बदलना है। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा सी, और क्योंकि दोनों जगह सी और शी एक ही पर्सन काम कर रहा है और एक ही प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो हम यहां पर यूज करेंगे शी। सी वाज ग्लेड, वह खुश थी, किस कारण से, टू रिसीव योर गिफ्ट, टू रिसीव योर गिफ्ट, तुम्हारा गिफ्ट पाकर वह खुश थी। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है, शालिनी वेंट टू फेयर, शालिनी फेयर को गई। सी विश्व, वह चाहती थी या उसकी इच्छा थी, टू बाई ए डॉल, एक डॉल खरीदने की। अब वो फेयर क्यों गई, उसका फेयर जाने का रीजन क्या है, उसका फेयर जाने का रीजन है टू बाई ए डॉल, एक गुड़िया को खरीदना। तो जिस सेंटेंस में रीजन दिया गया है उस सेंटेंस की वर्ब को इंफिनिटिव में बदल करके दूसरे सेंटेंस से जोड़ना है। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा शालिनी, शालिनी। ठीक? और क्यों? क्योंकि दोनों सेंटेंस में, एक में शालिनी है और एक सेंटेंस में उसका प्रोनाउन सी दिया गया है, तो सी को हम यहां से रिमूव कर देंगे। तो शालिनी वेंट टू फेयर, क्या करने के लिए, टू बाई ए डॉल, टू बाई ए डॉल। इस तरह से हमारे 4 के जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको चारों के चारों सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि ये समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। स्टूडेंट्स, सेकंड रूल है, दिए गए दोनों वाक्यों में से किसी भी एक वाक्य में, जो 2 सेंटेंस हमें दिए जाते हैं उन सेंटेंस में से किसी भी एक सेंटेंस में किसी व्यक्ति की कैपेसिटी या क्षमता जिसको हम कहते हैं वो दिखाई गई है, या उसके गुण व दोषों को बताया गया है, या एक सेंटेंस में कारण तथा दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट दिया गया है, परिणाम शो ऑफ किया गया है, या इस सेंटेंस को हम समझ सकते हैं कि एक वाक्य में एडजेक्टिव से पहले, जो हमें वहां पर एडजेक्टिव दिया गया है, जो विशेषता बताई जाती है, गुण या दोष बताए जाते हैं, ठीक है ना, से पहले कोई एडवर्ब दी गई होगी, और वो एडवर्ब होगी वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, ओवर। ये वर्ड लाइक, जैसे यहां पर सेंटेंस है, द फार्मर वाज वेरी टायर्ड। अब टायर्ड यहां पर एडजेक्टिव है, और इससे पहले हमने वर्ड यूज किया है वेरी, जो कि हमारी एडवर्ब है, और ये एडवर्ब इस टायर्ड को मॉडिफाइड करती है। ऐसा यहां पर लिखा है, जो उस एडजेक्टिव को मॉडिफाइड करता है। ये जो वेरी है इस एडजेक्टिव को मॉडिफाइड करता है, तथा दूसरे वाक्य में कैन, कुड, डू, डज, डिड, विल, शैल, जैसा कि यहां लिखा है
कैन नोट या कुड नोट। दिया है तो टू और टू लगाकर, अब इस टू का प्रयोग कहां करना है, इस टू का प्रयोग करना है इन वर्ड्स को हटा करके। इन वर्ड्स को आपको, ये जो एडवर्ब दी गई है इनको हटाना है और आपको टू लगाना है। और ये जो टू है सेकंड, इस टू को आप कुड नोट, शुड नोट या डू नोट, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट होगा उसको वहां से रिमूव करना है और आपको टू लगा करके वाक्य को सिंपल बनाना है। कैसे, आइए समझते हैं अपने एग्जांपल से। जैसा कि यहां पर एग्जांपल है, द फार्मर वाज वेरी टायर्ड, किसान बहुत थका हुआ था। ही कुड नॉट वॉक ऑन, और वह चल नहीं सकता था। अब इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर के जब हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस आपका हो जाएगा द फार्मर, ठीक, वाज, अब वेरी को हटाना है और यहां पर टू लगा देना है, टू टायर्ड, क्लियर। और अब यहां पर जो हमें सेकंड सब्जेक्ट दिया गया है, क्योंकि फार्मर और ही एक ही पर्सन है तो यहां पर ही को हम रिमूव कर देंगे और कुड नोट को हटा करके आपको टू लगाना है, टू वॉक ऑन। ये जो आपकी वॉक वर्ब है, इस वर्ब से पहले यहां पर टू लग गया है तो ये वर्ब अब इन्फिनिटिव में चेंज हो गई है। इस तरह से इन्फिनिटिव का यूज करके हमने दो सिंपल सेंटेंस को एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया है। आगे कुछ और एग्जांपल से हम इनको और क्लियर करते हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही इज एक्सट्रीमली लेजी, वह अत्यधिक आलसी है। ही डज नॉट कंप्लीट, वह नहीं करता है पूरा हिज वर्क, अपना काम, इन क्लास, कक्षा में, वह अपना काम कक्षा में पूरा नहीं करता है। ये हमें सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस में जहां पर वेरी दिया गया था वहीं पर अब एक्सट्रीमली दिया गया है। जैसे कि मैंने अपने रूल में बताया था कि जो आपके वर्ड होते हैं एडवर्ब, वो वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली या ओवर जो है वो आपको सेंटेंस में दिए गए होंगे जिस सेंटेंस में उसकी क्वालिटी को या गुण या दोष को बताया गया होगा, ठीक है ना। और सेकंड सेंटेंस में उसकी जो रिजल्ट है, उस जो दोष या गुण का जो दे रखा है उसका जो रिजल्ट शो जो सेकंड सेंटेंस में वो किया जाएगा। वो बहुत ज्यादा आलसी है इसलिए वो अपना काम जो है वो क्लास में नहीं कर पाता, क्लियर। अब इस सेंटेंस को हमें एक सिंपल सेंटेंस में इन्फिनिटिव का यूज करके बनाना है। तो जैसा कि मैंने लास्ट सेंटेंस भी बताया था आपको, तो सेंटेंस हो जाएगा आपको ही इज। अब इस एक्सट्रीमली की जगह आपको टू लगाना है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा टू लेजी, ही वह बहुत ज्यादा आलसी है। और सेकंड सेंटेंस में जो ही दिया गया है वही ही आपका वही पर्सन फर्स्ट सेंटेंस में भी सब्जेक्ट का रूप लिए हुए है। तो आगे सेंटेंस में डज नॉट दे रखा है जो कि हमें यहां से रिमूव करना है और उसके बाद जो वर्ब दे रखी है उस वर्ब से पहले टू का यूज करके सेंटेंस को इन्फिनिटिव में चेंज करना है। तो यहां पर सेंटेंस हो जाएगा टू कंप्लीट हिज वर्क इन क्लास। इस तरह से इन्फिनिटिव का यूज करके हमने सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस से थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या है, दे वर टू पुअर, वे बहुत ज्यादा गरीब थे। दे कुड नॉट कैरी ऑन दियर स्टडी, इसलिए वो अपनी स्टडी जो है वो जारी नहीं रख सकते थे। अब यहां पर आपको रीजन दे रखा है और यहां पर उसका परिणाम दे रखा है, क्लियर। तो अब एक बात और कि जहां पर हमें एक्सट्रीमली लिखा हुआ था, जहां पर हमें वेरी दिया हुआ होता था, वहां पर ऑलरेडी टू जो है वो दिया गया है। अब यदि इस तरह सेंटेंस दिया गया है तो आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस टू को एज इट इज रख देना है। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही हमें वेरी को चेंज करके टू में रख रखा है। तो सेंटेंस आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, दे वर टू पुअर, ठीक। अब यहां पर दे को रिमूव करना है, कुड नॉट को रिमूव करना है और यहां पर जो वर्ब कैरी ऑन दे रखी है इससे पहले टू लगा करके दूसरे सेंटेंस से हम इसको ऐड कर देंगे, टू कैरी ऑन दियर स्टडीज। इस तरह से आपका इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सेंटेंस जो है वो इन
सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेकंड सेंटेंस से भी कुछ चेंज है। इसमें क्या चेंज है? जो चेंज यहां पर था आपकी बार वो दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस चेंज है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? माई फ्रेंड वॉज वेरी ग्लेड, मेरा मित्र बहुत खुश था। खुश होने का रीजन क्या था? वो रीजन ये था, ही वोन द मैच, उसने मैच जीत लिया था। सेंटेंस ऑलरेडी आपको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में दिया गया है, और आपको जैसा कि पता है कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एफर्मेटिव में नहीं करते। तो वही यहां पर किया गया है, सेकंड फॉर्म दी गई है, इसको आपको फर्स्ट फॉर्म में बदल करके इन्फिनिटिव का यूज करके दूसरे सेंटेंस से जोड़ देना है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, माई फ्रेंड वाज, अब यहां पर जो वेरी दिया गया है इसको टू में कन्वर्ट करना है, तो हो जाएगा टू ग्लेड, और अब ये ही को यहां से रिमूव हो जाएगा और उसके पहले टू विन, क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म दी गई है और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सेंटेंस हो जाएगा टू विन द मैच, मेरा मित्र मैच जीत लेने के कारण क्या था? खुश था, जीत लेने से खुश था। आई होप तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है आपका, जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट जो हैं वो एक ही हो। अभी तक हमने जो रूल पढ़े हैं उन रूल्स में जो सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंसेज के वो एक ही होते हैं, लेकिन अब जो हमारा रूल है उस रूल में जो सब्जेक्ट है वो दोनों सेंटेंस के अलग अलग हैं। तो फिर क्या करना है? तो जिस वाक्य में कारण का परिणाम दिया गया है, जो दो सेंटेंस है उनमें एक में रीजन होगा, एक में रिजल्ट होगा। जिस सेंटेंस में रिजल्ट दिया गया है उस वाक्य की वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलते हैं। सिंपल सी बात है कि जिसमें परिणाम दिया गया होगा, जिसमें रिजल्ट शो ऑफ किया गया होगा, उस वाक्य की जो वर्ब है उस वर्ब को इन्फिनिटिव में चेंज करना है, ठीक है। और उसके सब्जेक्ट को, जो रिजल्ट वाला आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस, लाइक जैसे यहां पर द ट्री इज वेरी हाई, पेड़ बहुत ऊंचा है, सी कैन नॉट क्लाइंब इट। तो परिणाम पेड़ ऊंचा होने का जो रिजल्ट है वो इस सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया है। तो इसका जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। यहां सब्जेक्टिव केस में लिखा है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव केस में इसको चेंज करना है। और उससे पहले फॉर, यहां पर जो लिखा है फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर दूसरे वाक्य से जोड़ देते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए समझते हैं एग्जांपल से। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, द कॉफी वाज वेरी हॉट, कॉफी जो थी वो बहुत गर्म थी, आई कुड नॉट ड्रिंक इट, इसलिए मैं उसको नहीं पी सका। अब कॉफी ज्यादा गर्म होने के कारण उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो उसको पी नहीं सका। अब इसमें जो सब्जेक्ट आई दिया गया है, इस आई को मी में बदलना है और मी से पहले आपको फॉर का यूज करना है। कैसे समझते हैं? द कॉफी वाज, अब इस वेरी को हटाना है और क्या लगाना है? जैसे कि हमने अपने लास्ट रूल में किया था, टू लगाना है। तो यहां पर हो जाएगा टू हॉट, और इस आई को फॉर मी में बदल देंगे। फॉर मी, कॉफी मेरे लिए बहुत गर्म थी, टू ड्रिंक, पीने के लिए। अब यहां पर जो इट लिखा गया है इसे आप चाहे तो ले सकते हैं और ना चाहे तो नहीं। क्यों? क्योंकि इस इट का जो यूज किया गया है वो कॉफी के लिए किया गया है, और इस सेंटेंस में जो हमारा सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट हुआ है इसमें ऑलरेडी कॉफी दिया गया है। तो एक चीज के बारे में या एक जो हमें पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट के बारे में दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा ड्रिंक। यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको इट इस तरह से लिख सकते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्री इज वेरी हाई, पेड़ बहुत ऊंचा है, सी कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट या इट, ठीक है। तो इस तरह से जो सेंटेंस है वो पेड़ ऊंचा होने के कारण वह उस पर चढ़ नहीं सकती। तो यहां पर जो सी लिखा हुआ है इस सी को किस में बदलना है? ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा द ट्री इज टू हॉट, टू हाई, और फॉर, फॉर मींस क्योंकि या मेरे लिए या उसके लिए, फॉर हर,
अब यहां पर हो जाएगा उसके लिए, पेड़ उसके लिए बहुत ऊंचा था, टू क्लाइंब चढ़ने के लिए, टू क्लाइंब, और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो इन्फिनिटिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको जो 3 रूल आपको दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, और उसके जो एग्जाम्पल आपको समझाए गए हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो जो है आपका काफी लेंथी हो गया है, इसी के कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझने के लिए इसी का सेकंड पार्ट देखना होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।